अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति शान्ति शान्ति। वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड का आज 22वां सर्ग हम पढ़ने जा रहे हैं और 21वें सर्ग में तो बस श्री राम का प्रश्रवण पर्वत के ऊपर निवास करने का निर्णय और वहाँ का सौंदर्य और किष्किंधा नगरी से उसकी अल्प दूरी, इसका वर्णन किया गया है। लेकिन उस सारी सुंदरता को देख करके, रमणीय पर्वत की रमणीयता को देख करके भी श्री राम जो है वो शोक से युक्त होने के कारण प्रसन्न नहीं है। तो लक्ष्मण जी उनको विनय पूर्वक स्मरण करवाते हैं कि देखो भैया, शोक व्यक्ति को कहीं पहुंचाता नहीं है, लेकर जाता नहीं है। शोक से कभी कोई उपलब्धि होती नहीं है। तो उस शोक से बाहर निकल करके और जिस कारण से शोक है उसको कैसे निर्मूल करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी बता रहे हैं विनय पूर्वक कि शोक व्यक्ति को कहीं भी पहुंचाता नहीं है, शोक से कोई उपलब्धि होती नहीं है। इसलिए व्यक्ति को प्रयास पूर्वक, और शोक तो एक लाक्षणिक वर्णन है, मतलब शोक के माध्यम से ये बताया जितना भी नेगेटिव वर्ग है, शोक है, मोह है, लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, प्रमाद, घृणा, जितना भी नेगेटिव वर्ग है ना, वो कभी व्यक्ति को आगे नहीं पहुंचाता है। तो प्रयास पूर्वक ही उससे बाहर निकलना होता है। आज भी वो महाराज जी सुबह गुरु जी बता रहे थे ना, मूल पीठाधीश्वर मलूक पीठाधीश्वर जी, आत्मा का स्वरूप तो ज्ञान स्वरूप ही है, वो कहीं से आता नहीं है। तो बीच में पर्दा आ गया ज्ञान का, उसको हटाना है। तो ये नेगेटिव चीजें हैं ना, ये कभी भी किसी व्यक्ति को कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं करवाती हैं। तो उनको प्रयास पूर्वक ही हटाना होता है। उसके बाद जो है वो तो है ही अपना स्वरूप आत्मा का या परमात्मा का या ब्रह्मांड का विशुद्ध रूप जो है। तो जब श्री राम जैसे धर्मात्मा महापुरुष के सामने भी किसी क्षण शोक आदि अपना प्रहार कर सकते हैं, तो हम तो कौन से खेत की गाजर मूली हैं।
हमारे जीवन में भी आ सकते हैं, आते ही हैं, हम तो रहते ही हैं उससे बाहर निकलने में कभी कभी कोई क्षण आते हैं, वरना उन्हीं में जीते रहते हैं। तो हम उसको कमजोर ना समझें, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अपने चित्त में एक भी इनमें से कोई एक भी भाव है ना, सारे के सारे हैं, तब तो भगवान ही मालिक है। और जो इतने बोले शब्द इनमें से कोई एकाधा भी है, तो भी व्यक्ति को बहुत ही एक विनीत भाव में और भगवान की शरणागति और गुरु की शरणागति के भाव में रहना चाहिए, क्योंकि वो ही पार उतार सकते हैं, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। अपना प्रयास और गुरु की कृपा, भागवत कृपा, दो चीजें। तो ये अभ्यास से बाहर भी आया जाता है। फिर विचार से ही व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, विचार से ही बाहर भी आ जाता है। तो मन की इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। मन की शक्ति को हम जानते नहीं है। मन की शक्ति वेदों में बताया, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। ज्योतियां जितनी भी हैं, जैसे चंद्रमा एक ज्योति है, सूर्य एक ज्योति है, अग्नि एक ज्योति है, ज्ञान भी एक ज्योति है, तो उनमें से ये एक ज्योति है, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। तो जैसे ज्योति या प्रकाश हमारा पथ प्रशस्त करता है, पथ दिखाता है जैसे हमें, ऐसे मन भी पथ दिखाता है हमें। बहुत सारे लोग तो मन को गाली ही निकालते रहते हैं, मन बड़ा बेकार है, ऐसा है वैसा, पता नहीं क्या क्या उपमाएं भी दी जाती हैं उसको। लेकिन मन तो परम साधक भी है, दोनों ही बातें हैं। अगर मन को हम गलत दिशा में जाने देते हैं तब तो वो है ही विनाशकारी, ठीक बात है। और यदि मन को ठीक दिशा में चलावे साधक, तो निहाल भी करने वाला मन ही है। समाधि तक, धारणा ध्यान समाधि तक, सिद्धि तक या मोक्ष तक पहुंचाने वाला कौन है? मन और बुद्धि ही है। यही तो साधन है सबसे बड़ा। तो ये अपने मन की शक्ति को जगाओ, ऐसे कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि आप अपने उस तेज को जगाओ। और श्री राम भी इतने ज्यादा ग्रहणशील व्यक्ति हैं और निरहंकारी व्यक्ति हैं, तो छोटे भाई को ये नहीं कहते कि भाई मेरे को भी ज्ञान है, तेरे जितना ज्यादा ज्ञान मत बांट मेरे को, ऐसे नहीं कह रहे। कह रहे ठीक है लक्ष्मण, तूने ठीक समय पे इसको याद दिलाया, तो अब मैं विक्रमेशु अप्रतिहतम तेजम प्रोत्साहयामि। उस तेज को ही मैं प्रोत्साहित करूंगा, उसी को प्रोत्साहन दूंगा, उसी को जगाऊंगा, जिससे कि हम इससे निकल सकें। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा था कल। शरत काल तक की ये प्रतीक्षा करेंगे। अभी तो पहुंचे हैं पर्वत के ऊपर, अभी तो प्रारंभ हुआ है वर्षा काल। वर्षा काल जाने के बाद फिर शीतकाल जब प्रारंभ होगा, तो इससे भी देखो, ये जो वर्णन है ना, इससे भी ये पता लगता है कि दीपावली को श्री राम लौट करके नहीं आए थे, क्योंकि वर्षा काल बीतने के बाद तो सुग्रीव आएंगे। वर्षा काल बीतने का मतलब है आश्विन मास, श्रावण मास चल रहा है अभी यहाँ रामायण के अकॉर्डिंग। तो श्रावण मास, श्रावण, भाद्रपद और फिर आश्विन। तो आश्विन मास में तो ये मिलेंगे उनसे, सुग्रीव जी से। फिर उसके बाद योजना बनाई गई, अंगद आदि सब उनको बुलाया, फिर चारों दिशाओं में भेजा गया और 1 महीने का टाइम दिया। तो आश्विन के बाद क्या आता है? कार्तिक। तो कार्तिक का सारा महीना तो खोज में ही बीत गया। और दीपावली कब आती है? कार्तिक मास की अमावस्या को। तो तब तक तो पता ही नहीं लगा था रामायण के अकॉर्डिंग कि माता सीता है कहाँ। 1 माह का टाइम दिया था और 1 माह तक भी जब माता सीता नहीं मिली थी, तो हनुमान जी ने आत्मदाह करने का निर्णय लिया था। वे मैं कार्य पूरा नहीं कर पाया अपने गुरु का, तो अब मैं उनको खाली मुंह जाकर के, खाली हाथ जाके मुंह नहीं दिखाऊंगा, तो मैं अब आत्मदाह ही कर लूंगा यहाँ पर। जब वो ऐसा सोचते हैं, जहाँ पृथ्वी का अंत हो गया, जहाँ समुद्र का प्रारंभ हो गया, तो वहां बैठ के वो ऐसा सोचते हैं भी मैंने तो पूरी की पूरी पृथ्वी ढूंढ ली,
किष्किंधा से लेके समुद्र पर्यंत जो एरिया उनको दिया था वो तो सारा खोज लिया उन्होंने, वहां तो कहीं थी नहीं मैया। तो जब उन्होंने ऐसा सोचा तब उन्होंने जाम्बवंत से फिर प्रेरणा पाई कि भैया आप ऐसे नहीं, जाम्बवंत ही था ना, है? जटायु के भाई जाम्बवंत तो थे, संपाति, सॉरी, हाँ संपाति, जो जटायु के भाई वहां रहते थे, उन्होंने उनको प्रेरणा दी कि सीता इधर समुद्र के उस पार है, मैं देख पा रहा हूं उनको, वो अशोक वाटिका में बैठी हूँ। 100 योजन की दृष्टि होती है ना इसकी, गिद्ध की। तो ये भी देखने को मिलता है। अब हनुमान जी जैसे व्यक्ति भी जो अष्ट सिद्धि नव निधि के मालिक हैं, वो भी कभी कभी शोक युक्त हो जाते हैं। श्री राम जो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, वो भी कभी शोक युक्त हो जाते हैं, लेकिन जल्दी से निकल जाते हैं, फिर अपने स्वभाव में लौट आते हैं। तो मनुष्य होने के नाते कभी जीवन में ऐसा हो सकता है, होता ही है, सभी के जीवन में ही होता है। मन की स्थिति या बाहर की परिस्थिति सदा एक जैसी तो नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। तो तब इन उदाहरणों को याद करके बाहर निकल आना चाहिए। तो मैं ये बता रही थी कि भाई कार्तिक मास तो सारा खोज में ही बीत गया, फिर उन्होंने बताया, तब वो वहां पर गए लंका में, फिर आके श्री राम को उन्होंने संदेश दिया कि माता की खोज तो हो गई, उनकी चूड़ामणि आदि लेके आते हैं। उसके बाद फिर योजना बनाई जाती है, और योजना युद्ध की बनाने से पहले तो शांति की योजना बनाई जाती है। अंगद को भेजा ना उन्होंने, तो ये सारे कार्य करते हुए कम से कम तो 1-2 महीने तो बीत ही जाएंगे ना। फिर युद्ध हुआ, फिर युद्ध से वापस आए, तो ये कुल मिलाकर के जो टाइम है वो फिर चैत्र मास तक ही चला जाएगा। और उनका जो ये कहना था कि भाई मैं 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक नहीं करूंगा वन में, 14 वर्ष पूरे होते ही तुरंत अगले ही दिन आ जाऊंगा, 15वें वर्ष का पहला जो दिन होगा तब मैं भरत जी आपके पास आ जाऊंगा, ऐसा उनको वादा भी करके गए थे ना। भरत जी ने कहा था एक दिन भी लेट किया तो फिर आप मेरे को नहीं पाओगे, मैं नहीं मिलूंगा फिर आपको। तो इससे भी पता लगता है जब उनको वनवास चैत्र मास में हुआ तो 14 वर्ष चैत्र मास में ही पूर्ण होंगे। और लंका की विजय करने के बाद जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया कितनी रमणीय नगरी है, थोड़े दिन तो रह लेते हैं, इतना युद्ध किया है, विजय प्राप्त की है इसके ऊपर, तो थोड़ा सा तो घूम के देख लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं एक दिन भी नहीं रुक सकता हूँ, अगर मैंने एक दिन भी लेट किया तो भरत आत्मदाह कर लेगा। तो खैर ये तो वैसे प्रसंगवश मेरे को स्मरण आ गया। यहाँ बात यह कि यहाँ पर वर्षा काल का प्रारंभ हो चुका है, और श्री राम जो शोक युक्त थे तो वो लक्ष्मण से के कहने से शोक से बाहर आते हैं, और वो शक्ति की, तेज की और धैर्य की उपासना में अपने आप को संलग्न कर लेते हैं कि भाई हम बारिश काल तक इंतजार करेंगे और तब तक हम शक्तियों का अर्जन करेंगे, शक्ति की उपासना करेंगे। तो ये प्रसंग था पिछले सर्ग में। वहाँ पीछे के पाठ से आपको कुछ पूछना है किसी का? जी। हमारे जीवन में जो भी होता है सुख या दुख वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। तो यहाँ पे राम जी को जो शोक मिल रहा है तो उनका ये कौन सा कर्म है जो उनको इतना शोक मिल रहा है? तो कितने कर्म तो होते ही हैं, उनका भी पीछे का होगा। वो तो भगवान के रूप थे ना, फिर उनके ऐसे कर्म बुरे थोड़ी ना होंगे कि उनके ऐसे। आप भी तो भगवान का ही रूप हो, भगवान का रूप कौन नहीं है? सब आत्माएं भगवान का ही रूप हैं। उस भगवत्ता को जिसने अभिव्यक्त कर लिया वो अवतार बन गया, जिसने अभिव्यक्त नहीं किया वो आत्मा रह गया। वो कोई स्पेशल आत्मा के स्ट्रक्चर या कैरेक्टर की दृष्टि से स्पेशल थे ऐसा नहीं है। आत्मा के जो गुण हैं और परमात्मा के जो गुण हैं उनको उन्होंने उतार लिया जीवन में। तो क्यों नहीं है? उनके पीछे का क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है।
सीता माता ने भी यही कहा। अब सीता माता भी तो यहाँ भगवती का ही अवतार है ना, श्री राम की शक्ति हैं। जैसे भाई आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो श्री राम भगवान का अवतार और माता सीता जो उनकी शक्ति है। तो वहां पुरुष स्त्री ऐसा भेद नहीं है, ऐसा सुनते हो ना आप। तो भगवान और भगवान की शक्ति, भगवती शक्ति। लेकिन जब हनुमान जी राक्षसियों को मारने लगे, दंड देने लगे, तो माता सीता ने क्या कहा, भाई ये मेरा कोई प्रारब्ध कर्म होगा तो मैंने भुगत लिया, ठीक है, अब इनको क्यों कष्ट दे रही है, तो अपनी ड्यूटी कर रही थी। तो माता कह रही है मेरा कोई प्रारब्ध कर्म था। ऐसे श्री राम का भी हो सकता है। ऐसे थोड़ी होता है कि भाई परमात्मा ने किसी भी ऐसी आत्मा को मनुष्य का शरीर दे दिया जिसका आगे पीछे कोई कर्माशय नहीं था। ऐसा तो होता ही नहीं है। परमात्मा के सिवाय सभी आत्माओं का कोई ना कोई कर्माशय तो है ही। इस समय जो समाधि अवस्था में है, जो सिद्ध पुरुष है, अभी भी हैं, तो जो 2-2, 3-3 हजार वर्ष से समाधि में है, जो अपने देवप्रयाग वाले योगी राज गुरु जी हैं, तो वो तो शंकराचार्य जी के मित्र थे। शंकराचार्य जी को तो 2000 वर्ष हो गए, तो है ना समाधि में। अब एक व्यक्ति के बारे में तो पता लग गया, एक महापुरुष के बारे में, एक सिद्ध योगी के बारे में, तो ऐसे पता नहीं हिमालय में कितने या अन्यत्र भी कहीं भी, जैसे हिमालय में सिद्ध योगी हैं ऐसे सुना जाता है, और उसका प्रमाण भी है। ये कोई ऐसे बहकाने वाली बात नहीं है। योग दर्शन के भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, उसके व्यास भाष्य में आप पढ़ लीजिए, वो तो प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है ना। तो वहां पर 1 कल्प, 2 कल्प, 5 कल्प, 10 कल्प आयु होती है ऐसे 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 योगियों की, तो वहां बताया है उन्होंने विस्तार से। अब कल्प का कितना अवधि होती है वो भी बताया है, तो हजारों वर्ष की अवधि होती है। तो जो 2-2 हजार सब क्या कर रहे हैं, वो कुछ नहीं, समाधि में लीन है। उनको समाधि से जगाना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। कोई व्यक्ति महान तप करके, महान पुरुषार्थ करके उनको जगा सकता है। अगर उनको जगाया तो फिर वो निहाल कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी शक्ति दे सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत सिद्धि संपन्न है ना। लेकिन इतना होते हुए भी उनका पीछे का कोई कर्माशय नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। कर्माशय तो है ही, लेकिन उन्होंने उसको अभी चुप कर दिया, कर्माशय को, या तो दग्ध बीज कर दिया। दग्ध बीज किया जाता है जो संचित है उसको, और जो प्रारब्ध कर्म है जिसने फल देना शुरू किया तो उसको भोगते हैं जीवन काल में। तो लेकिन है तो सही, भले ही दग्ध बीज कर दिया उन्होंने, पर है तो सही। अब उनकी सिद्धि की जो भी आयु है 2000 वर्ष तो हो गई, अब आगे 3000 है कि 5000 है या 10,000 है, जो भी है, वो सारा करने के बाद, क्योंकि अभी वो मुक्त तो नहीं हुए, तो मुक्ति के लिए फिर मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा उनको, या तो कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा कोई साधन करे जिससे उनको हेल्प मिले। तो जब वो शरीर में आएंगे तब किसके बेस पे आएंगे, तो वो उनका पीछे का ही देखा जाएगा ना, उनका पीछे का कैसा रहा है कर्माशय। तो देखो ये ना, मतलब इसका सीधा सीधा उत्तर दिया नहीं जा सकता, हम भी कल्पना ही कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ऋषियों ने ही हाथ ऊपर कर दिए कि भाई ये कर्मों की जो गति है ना, ये बहुत ही कठिनाई से जानने योग्य है। तो जो मैं भी आपको कह रही हूँ, मैं अपनी कल्पना से कह रही हूँ, जितना समझ में आ रहा है, बाकी तो सत्य क्या है वो हम भी नहीं जानते हैं, कोई भी नहीं जानता ईश्वर के सिवाय। तो किसका क्या कर्माशय रहा कि नहीं रहा, था कि नहीं था, कुछ भी नहीं कह सकते। और ये भी कोई एक तरफा नियम नहीं है। आप जो कह रहे हो ना कि जी हम जो भी सुख दुख भोगते हैं वो हमारे अपने कर्मों का ही फल है,
तो कभी कभी दूसरे के कर्मों से भी दुख भोगते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे दुख हम अपने ही कर्मों के भोगते हैं, ऐसा नहीं है, दूसरों से भी भोगते हैं। जो इजराइल के, ईरान के लोग हैं, उन्होंने ऐसा ट्रंप का क्या बिगाड़ा था? अब उस एक व्यक्ति की गलत सोच के कारण कितने लोग दुख भोग रहे हैं। उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया था उस तरह का कि उनको मृत्युदंड ही मिले। तो कभी कभी एक व्यक्ति के कर्म का सुख या दुख भी दूसरे लोग भोगते हैं, उसका प्रभाव कर्म का। एक कोई योगी होता है, अब एक पूज्य गुरुदेव ने योग का अनुष्ठान किया, तप किया, पुरुषार्थ किया, श्रद्धेय आचार्य श्री जी ने आयुर्वेद में इतने बड़े बड़े रिसर्च किए, तो उसका सुख कितनी आत्माओं को मिल रहा है। ऐसे भी होता है। तो कभी कभी दूसरे के कर्म से भी हमें सुख दुख मिलता है, पर उससे हम सुखी या दुखी कितने होंगे वो हमारे हाथ में होता है। दूसरे व्यक्ति ने दुख तो दे ही दिया, पर उस दुख से हम कितने दुखी होंगे उसमें हम स्वतंत्र हैं। हम ये भी सोच सकते हैं कि कोई नहीं, ये ज्यादा से ज्यादा हमारा शरीर छीन सकते हैं, पर हमारा आत्मा का जो संतोष है उसको नहीं छीन सकते। शरीर हमें भगवान की व्यवस्था से दोबारा भी मिलेगा। तो ऐसे तो हमारे सब योगियों ने सोचा। बंदा बैरागी आदि या जो गुरु नानक देव जी आदि जितने भी महापुरुष हुए उनको कुछ ना कुछ तो यातनाएं दी है ना लोगों ने। तो उनके शरीर को जो कष्ट हुआ वो तो दूसरे के कर्म के कारण हुआ, उन्होंने तो कोई अपराध नहीं किया था। मीराबाई को जो जहर पिलाया तो वो दूसरों के कारण उनको कष्ट हुआ, लेकिन उन्होंने उस कष्ट को कितना लिया वो उनके ऊपर निर्भर करता, लिया ही नहीं उन्होंने। महात्मा बुद्ध को कितना कष्ट दिया लोगों ने। लोग जिस नगरी में जाते तो उनके ऊपर थूक देते थे लोग, तो अपने आराम से पूछ लेते थे। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि आराम से पूछेंगे या उसके मुंह पे चाटा मारेंगे या ये भी खुद झगड़ा करेंगे। तो दुख या सुख हमें दूसरे भी दे सकते हैं, पर हम उसको लेंगे या नहीं लेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और अपने वाले भी हम कितने लेंगे या कितना नहीं लेंगे वो भी हमारे ऊपर। ये आत्मा की शक्ति है, इसमें स्वतंत्र है आत्मा, लेकिन फल पाने में तो परतंत्र है। और एक प्रश्न था, पूज्य गुरुदेव कहते हैं अभेद दृष्टि और भगवत दृष्टि, तो इस अभेद दृष्टि और भगवत दृष्टि को व्यवहार काल में कैसे प्रयोग करेंगे? नहीं, व्यवहार काल में तो द्वैत रहेगा। व्यवहार काल में अभेद या अद्वैत नहीं हो सकता है, पर भागवत दृष्टि तो रह सकती है व्यवहार में भी। व्यवहार काल में भी ये दृष्टि तो रह सकती है, भाई सबको भगवान ने बनाया है तो सब उसी की सृष्टि है, तो अब यथा योग्य व्यवहार करेंगे सृष्टि में। भाई के साथ भाई जैसा व्यवहार होगा, बहन के साथ बहन जैसा व्यवहार होगा, रोटी के साथ रोटी जैसा व्यवहार किया जाएगा, दीवार के साथ दीवार जैसा व्यवहार किया जाएगा, पेड़ के साथ पेड़ जैसा व्यवहार होगा। तो दृष्टि तो भागवत हो सकती है, भाव भी भागवत हो सकता है, पर व्यवहार में अद्वैत नहीं हो सकता या अभेद नहीं हो सकता है। भेद तो करना पड़ेगा ना। एक तो मैं देखने वाला और एक दिखने वाला दृश्य, तो ये भेद हुआ ना। पर भागवत दृष्टि तो हो सकती है, मैं देखने वाला भी भगवान का ही एक कृति और जिसको देख रहा हूं दृश्य को वो भी भगवान की कृति। तो ये सब कुछ भगवान का ही है और भगवान में ही है, ये तो कर सकते हैं। कण कण में भगवान है और कण कण ही भगवान है, ये भी तो बोलते हैं गुरुजी। आदि है, कीचड़ वगैरह जो गंदगी है उसमें तो फिर हम नहीं देखते, फिर वो तो हम क्यों ना देखो। कीचड़ के साथ कीचड़ जैसा व्यवहार करो, कीचड़ भी भगवान है। और क्या, कीचड़ भी भगवान है। झाड़ू की भी पूजा की जाती है हमारे यहाँ तो। कचड़े तो बाहर ही निकाल देते ना फिर तो।
हाँ तो अब वो तो यथा योग्य व्यवहार है ना, वही पूजा है उसकी, कचरा देवता की। आप आराम से इस खड्डे में विराजो और हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना, ज्यादा बैक्टीरिया मत फैलाना। और ये जो आप बोल रहे हो ना, जब तक आपको कचरा दिखाई दे रहा है ना, ये भागवत दृष्टि नहीं है। भागवत दृष्टि में तो कचरा दिखेगा ही नहीं आपको। हमको तो आता नहीं, बस हम पूछ रहे थे कैसे इसको तो जब तक इतने सारे भेद हैं चित्त में, तो तब तक भागवत दृष्टि फिर है नहीं। क्योंकि ये गीता में भी तो बताया ना भगवान कृष्ण ने, उन्होंने कहा भाई आप बोल रहे हो मैं वृक्षों में पीपल हूँ, ये हूँ, तो मुझे तो आप मेरे एक संबंधी दिखाई दे रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो। कितने जन्म हुए, ये हुए, सारा उपदेश दिया ना उन्होंने, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। तो फिर भगवान कृष्ण ने उनको दिखाया। वो बोले इन चरम चक्षुओं से नहीं देख पाओगे, जो चक्षु अभी है ना आपके पास, इनसे आप नहीं देख पाओगे उस मेरे विराट रूप को। बोले कैसे देखो? बोले उसके लिए मैं दृष्टि दूंगा आपको, दिव्य दृष्टि दूंगा, तब देख पाओगे। तो फिर उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब उनको फिर सब जगह वही दिख रहा था। तो फिर कहने लगे कि करिष्ये वचनम तव, अब जो बोलोगे वो करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दृष्टि तो अपने को जो गुरु कह रहे हैं ना, अभेद दृष्टि या भागवत दृष्टि या ब्राह्मी दृष्टि, तो हमारे लिए आज ये एक शब्द है। तो हमें उसके लिए तो फिर गुरु की कृपा से या उनके आशीर्वाद से साधना करनी पड़ेगी, और की दृष्टि तब गुरु के इस वाक्य की अनुभूति करेंगे। बस तो शब्द से ही होगी ना, हम करेंगे तो सब अलग अलग दिख रहा है, हमें तो सब भगवान नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए फिर व्यक्ति प्रार्थना जप करेगा, अनुष्ठान करेगा, जो भी विधान करेगा तो उसको दृष्टि मिलेगी, तब दिखेगा। रहो कभी ना कभी जाएगा। साधना का अब एक आनंद है। और एक ने जो स्वामी पर चर्चा करते हैं, स्वामी सोम महाराज जी बोलते थे, जैसे उनको कोई जाके बताई, गुरुजी आज तो एक बड़े अच्छे महात्मा आए थे, हमने आज उनका प्रवचन सुना, बहुत सुंदर था। तो पता वो क्या कहते थे? बोले भाई सुना है ना, तो तूने सुना है ये दिखा दे। क्या मतलब है इसका? अपने आचरण में लाके दिखा दो कि आपने सुना है। अगर हमारे आचरण में वो नहीं उतर रहा है तो सुना और अनसुना बराबर ही है ना फिर तो। जैसे वो बच्चा तो क्या कहें, भाई आया था जो नीतीश, उस दिन IAS, उसने गुरुजी के एक शब्द को सुना, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड, 2 ही वाक्यों ने उसका उद्धार कर दिया कल्याण। तो उसने दिखा दिया अपने जीवन से कि मैंने गुरुजी को सुना है। तो इसको कहेंगे सुनना। वो कहते थे भाई आप कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, आप क्या जानते हो, दिखा दो उसको। और ये तो लोक में ऐसे बोलते भी हैं। कोई व्यक्ति कहे मेरी भुजाओं में इतना बल है कि मैं 10 किलो वजन को तो ऐसे उठा दूं, तो आप क्या कहोगे? दिखा, उठा के दिखा तब मानेंगे, कहने से थोड़ी ना। और फिर वो उठा दे तो हम मान लेंगे तुरंत। और यदि ना उठा पाई तो उसकी बात प्रामाणिक नहीं मानी जाएगी, फिर ऐसे गपोड़ा मार रहा है। तो इसको, अध्यात्म को तो अपने जीवन से दिखाना होता है। हमने गुरु को सुना है, हमने रामायण को पढ़ा है, हमने वेद दर्शन उपनिषद को पढ़ा है, वे पढ़ा है तो दिखा दे।